हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव असेसी किसी की भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मान लीजिए जिन पर्सन की डेथ हो जाती है, अगर हम उनके लीगल हायर है या रिप्रेजेंटेटिव असेसी है तो आप जो है उनके बिहाफ पे कैसे रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपने रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। अब लॉगिन उनका नहीं करना है जिस पर्सन की भी डेथ हो चुकी है, आपको लॉगिन करना है जो भी रिप्रेजेंटेटिव असेसी है उसका जो भी पैन कार्ड है उसके नाम से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके अकाउंट के अंदर यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। गाइस लॉगिन करने के बाद में क्या करना है, सिंपली आपको ऑथराइज पार्टनर के अंदर जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। आपका इस क्लिक करने के बाद में आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, वेरीफाई होगी और फिर डिपार्टमेंट उसको यहाँ पे कंफर्म करेगा। आपका इसमें पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ कि क्या क्या इसको भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अगर मान लीजिए गाइस किसी पर्सन के बिहाफ पे अगर आपको कोर्ट ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है उसकी रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आपके पास में कोर्ट का परमिशन होना चाहिए, प्लस उस पैन कार्ड होना चाहिए, मतलब कोर्ट का जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है उसके अंदर आपका पैन कार्ड नंबर मेंशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए गाइस किसी पर्सन की डेथ हो गई है और उसके आप लीगल हायर या फिर रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, तो उस केस में ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड हो गया जिस पर्सन की भी डेथ हुई है उसका, फिर उसके बाद में डेथ सर्टिफिकेट हो गया, फिर बेसिकली जो भी लीगल हायर का जो भी प्रूफ है आपके पास में वो हो गया। साथ में गाइस यहाँ पे एक ना फॉर्मेट दिया हुआ है कॉपी ऑफ लेटर ऑफ इंडेमनिटी बॉन्ड का। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप का फॉर्मेट है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस इस बॉन्ड के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, टू असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको उसका नाम भरना है, पैन कार्ड नंबर भरना है। नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं कि उस पर्सन मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है उसने अपनी विल बनाई है या नहीं बनाई है, अगर बनाई होगी तो उसके अंदर ऑब्वियसली आपका नाम होना चाहिए। फिर नीचे आप अपना नाम, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस, आपका क्या रिलेशनशिप है उस पर्सन के साथ में, आपकी क्या एज है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, थोड़ी सी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, साथ में नीचे आपको दो विटनेस चाहिए होगी, विटनेस के साथ में आपको इसको नोटरी भी कराना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्मेट के साथ में आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रिंट करवा के उसको नोटरी करवाना है। उसके साथ में गाइस अगर किसी पर्सन का मान लीजिए बेसिकली अगर लूनेटिक है, मतलब बेसिकली मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उसके बिहाफ पे भी अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मतलब फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो भी बेसिकली आपको एक मेडिकल अथॉरिटी से साइन करवाना पड़ेगा। इसके साथ में गाइस यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए, माइनर का है, फिर एजेंट ऑफ ए नॉन रेसिडेंट पर्सन का है, तो इस तरह से ट्रस्ट का भी है, तो कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन अभी राइट नाउ पोर्टल के ऊपर जो एक्टिवेट हो रखा है वो केवल डिजीज पर्सन का हो रखा है। इसका मतलब है जिसकी भी डेथ हो चुकी है जिस भी पर्सन की, और उसके भी यहाँ पे अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव असेसी यहाँ पे असाइन हो सकते हैं। तो गाइस सिंपली आपको लेट्स गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोई भी अभी रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी, सबसे पहले आपको एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो केवल ऑप्शन आ रहा है वो लीगल हायर, मतलब जो भी पर्सन की जिसकी डेथ हो चुकी है उसके बिहाफ पे सिर्फ आप फाइल कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद में गाइस आपको जो भी पर्सन की डेथ हो चुकी है उसका पैन कार्ड नंबर डालना है, नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी अपने आप। उसके बाद में डेट ऑफ द डेथ कब हुई थी, उसके बाद में रीजन क्या है रजिस्ट्रेशन करने का, क्यों आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके बिहाफ पे, तो आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो भी बैंक डिटेल्स है, मतलब आपकी जो बैंक डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। उसके बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, कोर्ट का कोई लेटर है, ऑर्डर है, या फिर मान लीजिए आपने इस टाइप का जो फॉर्मेट है वो आपने स्टैम्प पेपर के ऊपर नोटराइज वगैरह करा रखा है तो वो आप अपलोड करेंगे। तो ये सारी चीजें डालने के बाद में आपको सिंपली कंटिन्यू करना है और ओटीपी के साथ में आपको वेरीफाई करवाना है। सो गाइस जैसे आप ये रिक्वेस्ट डालेंगे, आपको रिक्वेस्ट चेक करने के लिए वापस ऑथराइज पार्टनर में जाना है, रजिस्टर रिप्रेजेंटेटिव असेसी के ऊपर क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट मिल जाएगी। अब गाइस ये रिक्वेस्ट अप्रूव होने में अभी राइट नाउ 6 से 7 दिन का टाइम लग रहा है और ज्यादा दिनों का भी टाइम लग सकता है क्योंकि पोर्टल अभी ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो गाइस जैसे आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे अप्रूव होती है उसके बाद में रिटर्न कैसे फाइल करनी वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस पहले वाले पुराने वाले पोर्टल में क्या होता था, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न करते थे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन आता था, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको 2 पैन कार्ड नंबर दिखाने लगता था। तो मतलब आपने जिस भी पर्सन का रिप्रेजेंटेटिव असेसी के नाम से रजिस्टर किया वो पैन कार्ड नंबर भी आपको दिखाने लगता था। लेकिन नए वाले पोर्टल के अंदर ऐसी कुछ भी सुविधा यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की गई। तो गाइस उस केस में क्या कर सकते हैं, जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं जो जनरल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन होता है उसमें थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव असेसी का कॉलम मिलेगा। इसको आप सिंपली यस कर दीजिए, फिर जो भी नाम है उसका जो भी एड्रेस है, पैन कार्ड नंबर, उसका क्या रिलेशन है आपके साथ में, मतलब जिस भी पर्सन की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके साथ में, तो वो सारी चीजें आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस रिटर्न को फाइल करने के लिए फिर अगेन आपको जो भी जिस भी पर्सन की डेथ हो गई है उसका अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर लॉगिन करना पड़ेगा और वहां पे आप जनरल इन्फॉर्मेशन में जाके ये डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस पुराने वाले जो लास्ट ईयर था जो पोर्टल था उसके अंदर तो सिंपली यहाँ पे आ जाता था, लेकिन अभी ये राइट नाउ नहीं आ रहा है, हो सकता है फ्यूचर के अंदर आ जाए, तो इस तरह से भी यहाँ पे आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो गाइस जो रिटर्न फाइल है वो नॉर्मल तरीके से करनी है, जैसे हम अपनी ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 फाइल करते हैं उसी तरीके से करनी है, वहां पे ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं है।
बस आपको ध्यान रखना है कि डिटेल्स डालनी है आपको रिप्रेजेंटेटिव असेसी की, या फिर अगर आप खुद का मतलब बेसिकली अकाउंट से कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड जो है, यहाँ पे 2 पैन कार्ड आपको शो होने चाहिए। तो गाइस ये मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू बता दिया। अगर कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी एज ए रिप्रेजेंटेटिव असेसी आप किस तरह से यहाँ पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन